हेलो फोक्स एंड वेलकम टू कोड इनिंग्स बाय डब्ल्यूएस क्यूब। माई सेल्फ भागीरथ। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम को। तो क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स में से एक है जो काफ़ी बार इंटरव्यूज में पूछी जाती है और इसको हम लोग इस पूरे वीडियो में अच्छे से समझने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने और भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स इसी चैनल पर डिस्कस कर रखी है, तो इन केस आपने वो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स नहीं देखी है तो आई विल रिकमेंड कि आप वो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स भी ज़रूर देख लो, बिकॉज जितनी भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स इस पूरी सीरीज में हमने डिस्कस की है वो कहीं ना कहीं इंटरव्यूज में पूछी जाती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हो और चाहते हो ये सीखना कि कैसे बड़े लेवल के एप्लीकेशंस बनते हैं और किस तरीके से उनको मेंटेन एंड बिल्ड किया जाता है, तो आपको हमारा 24 वीक्स का वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। इस प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रैक्टिकल लर्निंग। आप हर एक चीज़ को इस तरीके से सीखोगे जैसे आप उसको इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट करने वाले हो। इस प्रोग्राम की ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। गो एंड बुक योर डेमो क्लास नाउ। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम एग्जैक्टली काम कैसे करती है। अब क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम को समझने के लिए मेरे पास ऑलरेडी एक एरे यहाँ पर है और क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम भी डिवाइड एंड कॉन्कर रूल पे ही वर्क करती है जैसे हमारी मर्ज सॉर्ट काम करती है। हमें बेसिकली क्या करना होता है, इस पूरे एरे को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करते हुए चलना होता है। उस डिवीजन के बाद में उस एरे से हम क्या करते हैं, एक सॉर्टेड एरे बनाते हैं। तो हम जब क्विक सॉर्ट को इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा चूज अ पाइवट। तो एक पाइवट एलिमेंट हमें सिलेक्ट करना है। स्टेप है सिलेक्ट अ पिवट एलिमेंट। एक पिवट एलिमेंट सिलेक्ट करना है मुझे। फिर पिवट एलिमेंट सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे इस एरे का पार्टीशन करना है। ठीक है, तो इस एरे का मैं पार्टीशन करूंगा। एंड थर्ड स्टेप पे इस एरे के पार्टीशन के बाद में मैं रिकर्सिवली इस कोड को वापस से रन करूंगा, मतलब मैं इस पे रिकर्जन परफॉर्म करूंगा। तो इनकेस अगर आपको रिकर्जन का आइडिया नहीं है तो रिकर्जन पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो हमारे इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वो चेकआउट कर सकते हो, उससे आपको रिकर्जन समझ आ जाएगा। तो अब सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है पिवट एलिमेंट सिलेक्ट करना। जब हम एक पिवट एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं तो हम क्या कह रहे होते हैं, हम कहते हैं कि इस पूरे एरे के अंदर से कोई भी रैंडम एक नंबर सिलेक्ट कर लेना है। वो कोई भी नंबर हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। कोई फिक्स रूल नहीं है, कोई भी एक रैंडम एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं हम। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने फर्स्ट एलिमेंट को सिलेक्ट किया या लास्ट एलिमेंट को सिलेक्ट किया है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अभी हमारे लास्ट एलिमेंट 3 को पिवट एलिमेंट सिलेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो मेरा स्टेप है वो यहाँ पर मैं परफॉर्म करूंगा और मैं बोलूंगा कि ये जो मेरा एलिमेंट है 3 यानी लास्ट एलिमेंट, वो मेरा पिवट है। और ऑब्वियस है कि इन सभी एलिमेंट्स के कुछ ना कुछ इंडेक्सेस होंगे, तो 0 1 2 3 4 एंड 5। तो लास्ट जो है मेरा एंड, मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट बोलूंगा और इसको एंड बोलूंगा। तो जो मेरा पिवट एलिमेंट है वो कौन है, एंड है। अब हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे हमेशा ये ट्राई करनी होती है कि पिवट एलिमेंट को हम सेंटर में रखें और जितने भी एलिमेंट्स पिवट से छोटे हैं, यहाँ पर पिवट एलिमेंट को मैं क्या करूंगा, सेंटर में रखूंगा। और जितने भी एलिमेंट पिवट से छोटे हैं वो पिवट के लेफ्ट हैंड साइड में अरेंज हो जाए और जितने भी एलिमेंट पिवट से बड़े हैं वो राइट हैंड साइड में अरेंज हो जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड में अरेंज होने का मतलब है कि दो एलिमेंट्स 2 और 1 जो मेरे सिलेक्टेड पिवट से छोटे एलिमेंट्स हैं या लेसर देन एलिमेंट्स हैं, उनको मैं क्या करूंगा, उनको मैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में अरेंज करने की कोशिश करूंगा। एट द सेम टाइम जो भी पिवट से बड़े एलिमेंट्स हैं यानी 3 5 4 एंड 6, इनको मैं यहां हमारे राइट हैंड साइड में अरेंज करने के लिए ट्राई करूंगा। वो किसी भी ऑर्डर में अरेंज हो सकते हैं, जैसे अभी मैं एज इट इज लिख दे रहा हूं 5 4 एंड 6। तो अगर मैं ये अचीव कर लेता हूं तो इसका मतलब क्या किया है मैंने, इसका मतलब मैंने मेरा जो सेकंड स्टेप है वो पूरा कर लिया है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप था टू चूज अ पिवट एलिमेंट, जो मैंने सिलेक्ट कर लिया था। सेकंड स्टेप है पार्टीशन। पार्टीशन कैसे करेंगे हम, तो पार्टीशन करने के लिए हम अपने पिवट को उसकी राइट पोजीशन पर लाके रखेंगे। राइट पोजीशन से मेरा मतलब यहां पर यह है कि मैं जब इस पूरे एरे को देखूंगा तो इस पूरे एरे में और कोई एलिमेंट सॉर्टेड हो ना हो, बट जो मेरा पिवट था वो शॉर्टेड एलिमेंट है। शॉर्टेड एलिमेंट होने से मतलब यह है कि वो अपनी सही जगह पर है। अब इनमें कोई भी स्वैपिंग होगी या इनमें कोई भी अरेंजमेंट होगा तब भी 3 की यही पोजीशन रहने वाली है। ये मैंने अचीव कर लिया है और वही आपको पार्टीशन से अचीव करना होता है। जैसे ही आपका पार्टीशन हो जाता है तो आपको समझ आ जाता है कि आपका जो पिवट था वो तो सही जगह पे आ चुका है। तो इसका मतलब अब 2 सब एरेज हमारे पास में बन चुके हैं, जो कि एक हमारा लेफ्ट हैंड साइड एरे होगा जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड LHS बोल देंगे और दूसरा हमारा राइट हैंड साइड का एरे होगा जिसको हम RHS बोल देंगे। अब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का एरे है, इस पे मुझे क्या करना है, इस पे मुझे
रिकर्जन करवाना है। तो रिकर्जन करने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, इन सभी के इंडेक्सेस तो हैं, तो मेरे पास में ये इंडेक्स था 0 1 2 3 4 एंड 5। अब जब मैंने ये अचीव किया तो मेरे इसी एरे में सारे अपडेट्स होंगे, मैं नया एरे नहीं बनाऊंगा। तो अब मेरे जो इंडेक्सेस होंगे वो कुछ ऐसे दिखेंगे 0 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका मतलब मेरा पिवट ऑलरेडी कौन से इंडेक्स पे आ चुका है, सेकंड इंडेक्स पे आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे रिकर्जन जब चलाना है तो मुझे इन दो एरेस पे काम करना है। तो मैं दो सब एरेस बना लूंगा यहां से, जिसमें 2 एंड 1 होगा, और जो मेरा सेकंड एरे होगा उसमें हमारे पास क्या होगा, उसमें हमारे पास 5 6 एंड 7 होगा। ठीक है, तो इधर 5 4 एंड 6 होगा। तो ये दो मेरे अलग अलग क्या बन गए, एरेस बन गए। अब मैं इन पे रिकर्सिवली सेम काम करूंगा, मतलब मैं एक पिवट सिलेक्ट करूंगा और उस पिवट के बाद में मैं इनको अरेंज करने के लिए ट्राई करूंगा कि पिवट से जितने भी छोटे एलिमेंट्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए और बड़े एलिमेंट्स राइट हैंड साइड में आ जाए। जब हम ये करेंगे तो इसका जो फाइनल आउटपुट आएगा उसमें 1 यहां दिखेगा और 2 यहां दिखेगा। अब जब यहां 2 आ गया मेरे पास, तो ये दो और अलग अलग एरेज मेरे पास बन जाएंगे, जिसमें ये 2 मेरा एक अलग एरे में चला जाएगा। सिमिलरली मैं 6 को पिवट कंसिडर करूंगा और 6 से जो बड़े एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी 6 के आगे ही हैं फिलहाल। अब इस केस में क्या होगा कि 6 एक अलग एलिमेंट निकल जाएगा और मेरे पास एक और सब एरे बन जाएगा जिसमें सिर्फ 4 एंड 5 होगा, या 5 और 4 किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। हमें नहीं पता कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है या अनसॉर्टेड ऑर्डर में है, तो हमें इस पे फिर से रिकर्जन करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पे फिर से रिकर्जन करेंगे। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ का जो स्टार्ट है वो 0 है और एंड 1 है। सिमिलरली यहाँ जो स्टार्ट था वो 4 5 एंड 6 था। हम क्यों इससे नीचे नहीं गए, क्योंकि जब हम इसको दो अलग अलग एरेज में डिवाइड कर देंगे तो ये जो एरे मेरा बन रहा है जिसमें सिर्फ 1 है, और ये जो मेरा एरे बन रहा है जिसमें सिर्फ 2 है, इसमें स्टार्ट और एंड दोनों सेम पोजीशन को पॉइंट आउट कर रहे होंगे जो कि होगी 0। इसमें भी स्टार्ट और एंड दोनों सेम पोजीशन को पॉइंट आउट कर रहे होंगे जो कि होगी 1। क्योंकि इस एरे के स्लाइसेस बनते जा रहे हैं तो हमेशा हमारा एरे सेम इंडेक्स को कैरी करेगा। बट हमें यह भी साथ में ध्यान रखना होगा कि जब भी सिंगल एलिमेंट वाला एरे होता है उसके इंडेक्स का स्टार्ट भी वही होता है जो एंड होता है। यानी अगर मैं एक एरे बनाऊं जिसमें सिर्फ 1 है तो उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स भी 0 और एंडिंग इंडेक्स भी 0 है। अगर एक एरे बनाऊं जिसमें 2 है तो उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स भी 0, एंडिंग इंडेक्स भी 0 है। लेकिन जब मैं ये एलिमेंट बनाऊंगा 6, इस 6 के अंदर भी सेम कंसेप्ट फॉलो होगा, इसका भी स्टार्ट और एंड 5 ही रहेगा। 5 और 4 है, इनसे आगे मैं क्यों रिकर्जन करूंगा, क्योंकि अभी भी इनके स्टार्ट और एंड सेम नहीं हुए हैं। तो इसका स्टार्ट 3 है और एंड इसका क्या है, 4 है। तो इस पे रिकर्जन चलेगा, इस पे कोई रिकर्जन नहीं चलेगा। तो अब हम यहां जब रिकर्जन चलाएंगे तो यहां पर भी अगेन क्या होगा, अगेन हम इनको 5 एंड 4 को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि ये हमारे एक सॉर्टेड फॉर्मेट में आ जाए। तो ये पूरा अरेंजमेंट होने के बाद जब मेरा रिकर्जन एंड होगा तब क्या होगा, तब मेरे पास एक सॉर्टेड एरे होगा जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें सारी वैल्यूज प्रॉपरली ऑर्डर में सॉर्ट हो चुकी होगी, असेंडिंग ऑर्डर में। अब डिपेंड करेगा कि हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में। बट जब भी हम क्विक सॉर्ट को रन करेंगे तो ये 3 स्टेप्स हमेशा फॉलो होंगे। एक पिवट सिलेक्ट होगा, हमारा पार्टीशन होगा और रिकर्जन होगा। इसका एक सूडो कोड हम लोग लिख के देखते हैं कि किस तरीके से एग्जीक्यूट होने वाला है। तो मैं फिलहाल क्विक सॉर्ट का सूडो कोड लिख रहा हूं यहां पर। तो हमने लिखा क्विक सॉर्ट, और क्विक सॉर्ट में मुझे क्या क्या चीजें चाहिए होगी, तो क्विक सॉर्ट में मुझे एक एरे ऑब्वियसली चाहिए और मुझे स्टार्टेड एंड 2 चीजें चाहिए। तो जब मेरे पास स्टार्ट और एंड आ जाएगा तो मैं यहां लॉजिक लिखूंगा कि स्टार्ट जब तक एंड से छोटा है तब तक ही मुझे रिकर्जन चलाना है। तो सबसे पहले मैंने यहां पर मेरा बेस केस लिख दिया। इस बेस केस को एक काम करते हैं, हम लोग स्किप करते हैं और सबसे पहले हम लिखते हैं पार्टीशन का कोड। तो पार्टीशन इंडेक्स को मैं पी इंडेक्स बोलूंगा, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि मेरे जो एरे है उसको 2 हिस्सों में कहां से डिवाइड करना है। तो ये मेरा पार्टीशन इंडेक्स है जहां से मुझे 2 पार्ट्स बनाने हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले मैं पार्टीशन इंडेक्स निकालूंगा, और पार्टीशन इंडेक्स निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम हमारे पार्टीशन फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि एक डिफरेंट फंक्शन होगा। तो मैं यहां पर एक फंक्शन का नाम बस पार्ट लिख देता हूं, इसको हम पूरा प्रॉपर बनाएंगे। और पार्टीशन को भी हमें हमेशा स्टार्ट और एंड देना होगा। जो हमारी स्टार्ट वैल्यू होगी और जो हमारी एंड वैल्यू होगी वो हमें देनी होगी। जब हमारे पास पार्टीशन इंडेक्स आ जाएगा तो हम क्विक सॉर्ट को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए जब कॉल करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा रिकर्सिव कॉल जाएगा क्विक सॉर्ट। और क्योंकि हमारे पास पार्टीशन आ चुका है तो जो पार्टीशन है वही इंडेक्स मेरा पिवट का राइट इंडेक्स है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इससे पहले वाले एरे को इटरेट करना है और इससे बाद वाले एरे को इटरेट करना है। तो रिकर्जन जो होगा वो पिवट इंडेक्स -1 तक चलेगा और राइट हैंड साइड का जो रिकर्जन होगा वो +1 से चलेगा। तो हम लोग इस कोड को यहां पर लिखते हैं। हमारे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर
स्टार्ट तो वही रहेगा लेकिन एंड क्या हो जाएगा, पी इंडेक्स -1 हो जाएगा। सिमिलरली यहां जब हम राइट हैंड साइड के लिए क्विक सॉर्ट रन करेंगे तो राइट हैंड साइड में पी इंडेक्स +1 और जाएगा कहां तक, एंड तक जाएगा। क्योंकि अगर हम इस एरे को वापस से देखें तो ये हमारा पी इंडेक्स है और पी इंडेक्स में हम लेफ्ट हैंड साइड के कॉल को अगर देखें तो स्टार्ट टू पी इंडेक्स -1 चल रहा है और राइट हैंड साइड में देखें तो पी इंडेक्स +1 टू एंड चल रहा है। हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि एंड क्या है, 5 है, तो ये 5 तक चल रहा है और स्टार्ट क्या है हमारा, 0 है। तो आप 0 से देख सकते हो कि ये जो राइट हैंड साइड का कोड लेफ्ट हैंड साइड जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो कहां से चल रहा है, स्टार्ट टू p+1 चलेगा, स्टार्ट टू p-1 चलेगा और जो मेरा राइट हैंड साइड का कॉल है वो p+1 टू एंड चलेगा। तो इस तरीके से मेरे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दो अलग अलग कॉल्स हो जाएंगे। अब ये कॉल कब तक करवाते रहना है, तो हम लोगों ने यहां ऑलरेडी एक केस देखा था कि जब सिंगल एलिमेंट बचेगा तब तक मुझे इस कॉल को करवाते रहना है। और सिंगल एलिमेंट बचने का मतलब क्या है, सिंगल एलिमेंट बचने का मतलब है कि इस बार जो हमारी वैल्यू है s की वो e के इक्वल हो चुकी है और मुझे इस कोड को तब तक ही रन करना है जब तक मेरी स्टार्ट की वैल्यू एंड से छोटी हो। तो अगर मेरा स्टार्ट एंड से छोटा नहीं है तो मुझे इसके आगे नहीं जाना है और यहीं पे मुझे मेरा रिकर्जन रोक देना है। तो ये तो मेरा क्विक सॉर्ट का कोड हो गया जिससे हम क्या करेंगे, रिकर्सिवली एक एलिमेंट को अपनी सही पोजीशन पर लाने का काम करेंगे। बट इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रहा है वो है हमारा पार्टीशन, क्योंकि पार्टीशन के बिना ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो पार्टीशन कैसे काम करेगा, यानी ये जो हम लोगों ने अभी बोला कि हमें पिवट के लेफ्ट हैंड साइड में उसके छोटे एलिमेंट्स और राइट हैंड साइड में बड़े एलिमेंट्स रखने हैं, ये कैसे होगा ये हमें समझना है यहां पर, जो कि एक्चुअल एग्जीक्यूशन है पार्टीशन का। तो चलो इसको समझने के लिए एक बार हम फिर से अपने ओरिजिनल एरे को यहां प्लेस करेंगे। तो जो मेरा ओरिजिनल एरे था जिसमें 5 5 2 4 1 6 3 था वो मैं यहां पर प्लेस कर देता हूं। तो ये मेरा ओरिजिनल एरे यहां आ चुका है। सबसे पहले पार्टीशन के अंदर जो कोड एग्जीक्यूट होगा उसमें क्या सिलेक्ट किया जाएगा, उसमें सिलेक्ट किया जाएगा कि पिवट कौन है। तो चलो पिवट को मैं यहां सिलेक्ट कर लेता हूं कि मेरा जो पिवट एलिमेंट है वो कौन रहेगा, 3 रहेगा। और 3 सिलेक्ट नहीं करना है हमें, एक्चुअली इस एरे के उस इंडेक्स को सिलेक्ट करना है जो पिवट होने वाला है। तो यहां मैं इंडेक्सेस लिख देता हूं 1 2 3 4 एंड 5, ये मेरे इंडेक्सेस हो गए। अब हमने लास्ट एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया जो कि हमारा कौन है, एरे ऑफ 5 है, वो हमारा पिवट है। ठीक है, तो एरे ऑफ 5 हमारा पिवट है, मतलब हमारा 3 पिवट एलिमेंट है। अब हम क्या करेंगे, पिवट को अपनी सही जगह पर लाने के लिए और पिवट से छोटे एलिमेंट्स को लेफ्ट में और बड़े एलिमेंट्स को राइट में लाने के लिए हम एक कोड एग्जीक्यूट करेंगे और उस कोड के अंदर हम 2 इटरेटर्स बनाएंगे। सबसे पहला मेरा एक इंडेक्स इटरेटर होगा जिसको मैं आई नाम से बोलूंगा, जो क्या करेगा, जो मेरे पास जो आई इटरेटर है वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, 0 से एक कम से स्टार्ट होगा। तो हम लोग ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी इस पोजीशन को स्टार्ट बोल रहे हैं और इसको एंड बोल रहे हैं। ऑल्सो मैं यहां भी लिख देता हूं कि ये जो डेटा है वो मेरे एरे ऑफ एंड पे रखा हुआ है। तो अब मैं क्या बोलूंगा, जो मेरा आई है वो कहां से स्टार्ट होगा, वो मेरा आई स्टार्ट होगा s-1 से, स्टार्ट -1 से। इसके बाद मेरे पास एक और इटरेटर होगा जिसकी वैल्यू होगी j, जो कि स्टार्ट टू एंड -1 चलेगा, क्योंकि एंड पे तो मैंने पिवट एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया है। तो स्टार्ट टू एंड -1 यानी यहां तक चलेगा और इसके आगे नहीं जाएगा। अब हमारे पास i यहां पर है जो कि एक इमेजिनरी पोजीशन है जिसको मैं -1 बोल सकता हूं। तो इस इमेजिनरी पोजीशन -1 पे मेरा i रखा हुआ है और मैं यहां से इटरेशन स्टार्ट करूंगा और तब तक मेरे j वाले लूप को चलाते रहूंगा जब तक मुझे पिवट से छोटा एलिमेंट ना मिल जाए। तो सबसे पहले j मेरा यहां से स्टार्ट करेगा, तो इस कोड को नीचे ले लेते हैं हम लोग और यहां से j मेरा स्टार्ट होगा, j की वैल्यू इस जगह पे पॉइंट कर रही होगी। अब हम यहां पर एक लॉजिक चेक करेंगे कि क्या मेरा जो j है, एरे ऑफ j, हम यहां पर हमेशा चेक करते रहेंगे कि इफ एरे ऑफ j इज, तो हम यहां चेक करेंगे इफ एरे ऑफ j इज लेस देन और इक्वल्स टू दैट पिवट एलिमेंट। पिवट की वैल्यू कितनी है, 3 है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने बोला कि j जिसको पॉइंट कर रहा है वो कौन है, j जिसको पॉइंट कर रहा है वो है 5। क्या 5 3 से छोटा है या उसके इक्वल है, नहीं है। तो इस केस में क्या करो, j को आगे बढ़ा दो और नेक्स्ट पॉइंटर पे ले आओ। अब फिर से चेक होगा कि क्या 2 3 से छोटा या उसके इक्वल है, तो यस 2 जो है वो 3 से छोटा और उसके इक्वल है। इस केस में हमें क्या करवानी पड़ेगी, स्वैपिंग करवानी पड़ेगी। इस स्वैपिंग के लिए कौन काम आएगा, तो इस स्वैपिंग के लिए हमने जो एक और इटरेटर बनाया है i, वो हमारे काम आएगा। बट i करंटली क्या कर रहा है, किसी
इमेजिनरी पोजीशन पर है, ऐसी पोजीशन पर है जो कि वैलिड पोजीशन नहीं है। तो हमें i को प्लस प्लस करना होगा, यानी i को एक स्टेप आगे लेके जाना पड़ेगा। तो हम यहां लिखेंगे i प्लस प्लस। तो i यहां से मूव होके कहां आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा 0th इंडेक्स पे। अब हम यहां स्वैपिंग का कोड लिखेंगे और हम बोलेंगे कि हम क्या करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं स्वैप करना किसको, एरे ऑफ i को एरे ऑफ j के साथ में। तो एरे ऑफ i को एरे ऑफ j के साथ में हम स्वैप करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब एरे ऑफ i को एरे ऑफ j के साथ में स्वैप जैसे हम करेंगे तो ये कोड मुझे कैसा दिखेगा, ये कोड कुछ इस तरीके का दिखेगा, या ये जो एरे है ओरिजिनल वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा कि 5 यहां से हट गया, 2 यहां से हट गया, और 2 और 5 एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। इसके बाद ये टास्क तब तक नहीं रुकेगा जब तक j अपनी लास्ट लिमिट हिट ना कर दे, क्योंकि हमने j को कहां तक चलने के लिए बोला है, e-1 तक चलने के लिए बोला है। तो अब j एक स्टेप आगे चला जाएगा, और अगेन जो भी हमारा करंट j इंडेक्स है, मतलब j जिसको करंटली पॉइंट आउट कर रहा है, उसको कंपेयर किया जाएगा e के साथ में, यानी जो एंड एलिमेंट है उसके साथ में, पिवट के साथ में। और हम देखेंगे कि 4 3 से छोटा या उसके इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, j को एक स्टेप और आगे बढ़ा देंगे, और इस बार हम कंपेयर करेंगे किसको, 1 को 3 के साथ में। जब हमने 1 को 3 के साथ कंपेयर किया तो हमें पता चलेगा कि 1 स्मॉलर एलिमेंट है 3 से, यानी पिवट से। तो हम क्या करेंगे, हम अपने i को फिर से एक स्टेप आगे लेके आएंगे, और अब i जिसको पॉइंट आउट कर रहा होगा उसको j जिसको पॉइंट कर रहा है उसके साथ में स्वैप करवा देंगे। तो हमारे पास 1 यहां आ जाएगा और 5 पीछे चला जाएगा। अगेन वापस लूप हमारा चलेगा और j एक स्टेप और आगे जाएगा, और j अब जिसको पॉइंट आउट कर रहा है वो है 6। क्या 6 3 से छोटा है उसके इक्वल है, नहीं है, और यहीं पर हमारा j टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब इससे आगे नहीं चलेगा। अब इस केस में i जिसको पॉइंट कर रहा है, जहां पर i करंटली पॉइंट आउट कर रहा है, उस एलिमेंट से 1 प्लस हम जब जाएंगे, तो i प्लस 1 जब हम जाएंगे तो i किसको पॉइंट आउट करेगा, i पॉइंट करेगा इस इंडेक्स को। ये हमारी पिवट की करेक्ट पोजीशन है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस केस में ये पूरा लूप एंड होने के बाद में, ये कंडीशन एंड होने के बाद में i जिसको लास्ट पॉइंट आउट कर रहा था उससे +1 जाके, यानी एक स्टेप आगे जाके स्वैपिंग करवा देनी है हमारे पिवट की करंट पोजीशन की, यानी पिवट जहां करंट है उसको i जिसको पॉइंट कर रहा है उसके साथ में। तो पिवट करंटली कहां था, लास्ट इंडेक्स पे। लास्ट इंडेक्स को मैंने i के साथ में क्या करवा दिया, स्वैप करवा दिया। और इस तरीके से हमारा ये जो हमने उस टाइम पे डिसाइड किया था कि कुछ इस तरीके से हमारा एक अचीव हो जाना चाहिए, जिसमें हमारी जितनी भी स्मॉलर वैल्यूज है वो लेफ्ट हैंड साइड में और जितनी भी ग्रेटर वैल्यूज है वो राइट हैंड साइड में आ जाए। मैंने आपको अगेन बोला था कि ये किसी भी ऑर्डर में हो हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी भी ऑर्डर में हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है। हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 3 से छोटी वैल्यू जो हमने पिवट सिलेक्ट किया था उससे छोटी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में और उससे बड़ी वैल्यूज राइट हैंड साइड में आ जानी चाहिए, जो कि हम अचीव कर चुके हैं। एट द सेम टाइम अभी करंटली i जिसको पॉइंट कर रहा है वो मेरी क्या है, पार्टीशन इंडेक्स है, यानी i जिसको लास्ट पॉइंट आउट कर रहा था +1 मेरा क्या है, पार्टीशन इंडेक्स है। अब इस पार्टीशन इंडेक्स से मेरे पास यहां एक अलग एरे निकल गया और यहां पर एक अलग एरे निकल गया, जो कि मैं क्या कर सकता हूं, यहां रिकर्सिवली क्विक सॉर्ट में रन कर सकता हूं। तो चलो एक काम करते हैं, पार्टीशन का पूरा सूडो कोड लिख के देखते हैं हम लोग। तो पार्टीशन के सूडो कोड के लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक फंक्शन बना लेता हूं पार्ट, जिसमें स्टार्ट और एंड 2 वैल्यूज मेरे पास होगी। और इस पार्टीशन के अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे एक इंडेक्स इटरेटर बनाना है जो कि मेरा i होगा। तो i कहां से स्टार्ट होगा, i स्टार्ट होगा स्टार्ट -1 से, और j कहां पर एंड होगा, j एंड होगा एंड -1 पे। सिमिलरली मैं पिवट सिलेक्ट कर लेता हूं, तो मेरा जो पिवट एलिमेंट होगा वो कौन होगा, वो होगा एरे ऑफ एंड, यानी लास्ट इंडेक्स पे जो है एलिमेंट वो मेरा पिवट एलिमेंट होगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे j को इटरेट करने का एक लूप चलाना है। ठीक है, तो चलो j को इटरेट करने के लिए एक लूप चलाएंगे हम लोग। तो j को इटरेट करने के लिए हम एक लूप रन करेंगे जिसमें हम लिखेंगे फॉर j इक्वल्स टू, j हमेशा स्टार्ट से स्टार्ट होगा, मतलब j कहां से स्टार्ट होगा, स्टार्ट से। जैसे हम लोगों ने यहां क्या बोला था, j 0 से स्टार्ट हो रहा है, बट 0 से इसलिए स्टार्ट हो रहा था क्योंकि 0 ही मेरा स्टार्ट था। लेकिन जब रिकर्जन होगा, रिकर्जन में क्या होगा, मेरे पास ये एरे अलग निकल जाएगा और ये एरे अलग निकल जाएगा। तो जब मेरा राइट हैंड साइड वाला एरे अलग निकलेगा तो उस टाइम पे स्टार्ट कौन होगा, 3 होगा। तो इसलिए मैंने यहां फिक्स लिखा है कि j हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, s से स्टार्ट होगा, और j चलेगा कहां तक, तो j चलेगा, j विल गो टू लेस देन एंड, लेस देन एंड मतलब n-1 तक ही चलना है मुझे। तो ये मैंने j को गलत यहां पर इनिशिएट कर दिया, इसको हटा देते हैं हम लोग क्योंकि j ऑलरेडी हमने अंदर बनाया हुआ है। ठीक है, तो j स्टार्ट होगा
और लेस देन एंड तक चलेगा, और जे प्लस प्लस यानी जे इंक्रीमेंटल चलेगा, आगे बढ़ते हुए चलेगा। अब इस जे के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे हमेशा चेक करते रहना है कि इफ एरे ऑफ जे बिकम्स लेस देन और इक्वल्स टू द पिवट एलिमेंट, कहीं भी एरे ऑफ जे अगर पिवट से छोटा हुआ तो उस केस में मैं एक कंडीशनल कोड लिखूंगा जिसमें मैं लिखूंगा कि एरे ऑफ जे अभी जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसकी क्या हो जानी चाहिए, स्वैपिंग हो जानी चाहिए, किसके साथ, उसकी स्वैपिंग हो जानी चाहिए इंडेक्स जिसको पॉइंट कर रहा है उसके साथ। तो एक कोड और हमें यहाँ लिखना पड़ेगा जिसमें हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि इंडेक्स को भी प्लस प्लस करो। ठीक है, तो यहां हमें एक कोड लिखना चाहिए, इंडेक्स यानी आई को क्या करो, प्लस प्लस करो, तो आई प्लस प्लस हो जाएगा। और आई प्लस प्लस होने के बाद हमें क्या करवानी है, स्वैपिंग करवानी है एरे ऑफ जे की आई के साथ में, ताकि जो छोटा एलिमेंट है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ जाए। तो जैसे ही मेरा पूरा लूप एंड हो जाता है, इस लूप के एंड होने के बाद मुझे यहां आना है और बोलना है कि आई को फिर से एक बार प्लस प्लस करवा दो। ठीक है, आई को एक बार फिर से प्लस प्लस करवा दो, मतलब आई जहां लास्ट रुका था उससे एक स्टेप आगे आ जाए। एंड अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहां पर एरे ऑफ आई को स्वैप करवा देना है, किसके साथ, एरे ऑफ आई को स्वैप करवा देना है जो मेरा पिवट एलिमेंट की पोजीशन थी उसके साथ। और पिवट एलिमेंट की पोजीशन क्या थी, पिवट एलिमेंट की पोजीशन थी एरे ऑफ ई। तो मुझे सिंपली इसके साथ में यहां एक स्वैपिंग करवा देनी है लास्ट में, ताकि पिवट अपनी राइट पोजीशन पर आ जाए, जो हमने यहां लास्ट किया था कि हमने 4 को 3 के साथ स्वैप कर लिया था। इससे क्या होगा कि पिवट अपनी राइट पोजीशन पे आ जाएगा। और फिर मैं इस स्टेटमेंट के बाद यहां लिख दूंगा रिटर्न द करंट वैल्यू ऑफ आई, जो कि क्या होगा, मेरा पार्टीशन इंडेक्स होगा। अब हमारे पास क्विक सॉर्ट का कोड है, अब हमारे पास पार्टीशन का कोड है। चलो इसको पाइथन में हम लोग लिख के देखते हैं और लेट्स सी ये कैसे काम करता है। तो हम लोग यहाँ आते हैं और सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा एक फंक्शन जो कि होगा, पार्ट बना दिया सिम, इसमें एरे स्टार्ट और एंड दो चीजें आएगी। और एक मैं ऐसी तरीके से क्विक सॉर्ट एक फंक्शन बना दूंगा, क्विक सॉर्ट, और उसमें भी मेरे पास क्या क्या आएगा, उसमें मेरे पास एक एरे आएगा, स्टार्ट और एंड आएगा। ओके, अब हम पार्टीशन के कोड में सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम पिवट ढूंढते हैं। तो हमने बोला पिवट एलिमेंट कौन है मेरा, वो है एरे ऑफ एंड, जो भी एरे के अंदर लास्ट इंडेक्स पे है वो मेरा पिवट एलिमेंट है। इसके बाद हम आई को इनिशिएट करेंगे, तो आई क्या होगा मेरा, तो आई विल ऑलवेज बी स्टार्ट -1, जो भी स्टार्ट की वैल्यू है उससे एक कम। अब हम यहाँ एक लूप चलाएंगे फॉर जे इन रेंज, और हमें जे को कहां से स्टार्ट करना है, 0 से, और चलना कब तक है जे को, जो भी लास्ट वैल्यू है एंड की वहां तक हमें चलना है। तो यहां पर मैंने एंड लिख दिया। तो एक चीज हमें और ध्यान रखनी है, क्योंकि हमेशा 0 जो है वही स्टार्ट वैल्यू नहीं होगी, इसलिए स्टार्ट के लिए मैंने क्या लिख दिया, एस लिख दिया। अब ये हमारा लूप चलता रहेगा और हम इसमें चेक करेंगे कि इफ समवेयर एरे ऑफ जे बिकम्स लेस देन और इक्वल्स टू पिवट, कहीं पर भी अगर पिवट से छोटा एलिमेंट आ गया एरे ऑफ जे के अंदर, तो क्या करना है, आई प्लस इक्वल्स टू 1 करवा दो। ठीक है, एंड करवाओ स्वैपिंग एरे ऑफ आई की किसके साथ, एरे ऑफ जे के साथ में। इससे क्या होगा, ये कोड क्या कर रहा है, ये कोड हमारे जो स्मॉलर एलिमेंट्स हैं उनको हमारे पिवट के लेफ्ट साइड में अरेंज करने का काम कर रहा है। जैसे ये हो जाए उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये लूप तो नेक्स्ट चलता रहेगा चलता रहेगा। जब ये लूप एंड हो जाएगा तो आई जिसको भी पॉइंट आउट कर रहा है उससे एक स्टेप और आगे ले जाओ। तो आई जब लास्ट पोजीशन जिसको पॉइंट आउट कर रहा था, हमारे यहाँ पर जो हमने ड्राई रन किया था उसमें आई लास्ट किसको पॉइंट आउट कर रहा था, 1 को। तो मैंने बोला कि 1 से एक स्टेप आगे 2 पे ले आओ, तो प्लस इक्वल्स टू हो गया। अब क्या करना है कि अब करंटली आई जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसको ई के साथ एक्सचेंज कर दो या स्वैप कर दो। ई कौन है, ई है मेरा पिवट एलिमेंट। तो आई जिसको करंटली पॉइंट आउट कर रहा है उसके साथ मैंने हमारे पिवट एलिमेंट की पोजीशन को स्वैप कर दिया और ये हमारी स्वैपिंग हो गई। एंड आफ्टर दिस रिटर्न आई, ये जो आई हम रिटर्न कर रहे हैं वो हमारा क्या है, पिवट पार्टीशन इंडेक्स है, जहां मेरा पिवट अभी करंटली रखा हुआ है वहां से दो एरेज मुझे क्या करना है, पार्ट कर देना है। सेम लॉजिक मुझे इसके अंदर यहां पर लिखना पड़ेगा, इफ स्टार्ट इज लेस देन एंड, तभी मुझे रिकर्सिव कोड चलाना है जिसमें मुझे क्या करना है, पी इंडेक्स चाहिए यानी पार्टीशन इंडेक्स चाहिए। और पार्टीशन इंडेक्स मुझे कौन देगा, पार्ट फंक्शन देगा, क्योंकि मैं इसमें स्टार्ट और एंड दूंगा। और जब मेरे पास पार्ट इंडेक्स आ जाए तो मैं क्विक सॉर्ट को इसी एरे पे कॉल करूंगा कि स्टार्ट तो स्टार्ट ही रहेगा, बिकॉज मैं यहां पर किसका कॉल कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड का। तो स्टार्ट 0 ही रहेगा, यानी जो स्टार्ट था वही रहेगा, बट जो एंड है वो पी इंडेक्स -1 बन जाएगा। पी इंडेक्स -1 का मतलब क्या, ये दो एरेज मुझे बनाने हैं, ये पहला एरे और ये दूसरा एरे। तो पी इंडेक्स -1, ये पी इंडेक्स है -1। ठीक है, सिमिलरली मैं यहां पर राइट हैंड साइड का जो कॉल करूंगा उसमें एरे पी इंडेक्स +1, पार्टीशन इंडेक्स +1, और एंड मेरा जो था एंड वही रहेगा, सेम इसमें आ जाएगा राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब
जो मेरा राइट हैंड साइड का कॉल है उसमें पी इंडेक्स +1 से एंड तक चलना है मुझे, ठीक है। चलो, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दो हमारे कॉल्स हो जाएंगे। एंड ये पूरा कोड जब एग्जीक्यूट होके फाइनल आउटपुट आएगा तो मेरी जो एरे की वैल्यू है वो चेंज हो चुकी होगी। तो मैं यहाँ पर एक रैंडम एरे डाल देता हूँ, ठीक है। एंड हम लोग क्विक सॉर्ट को कॉल करते हैं। क्विक सॉर्ट को मैंने एरे दिया, स्टार्ट में 0 होता है हमेशा और एंड क्या होती है, लेंथ ऑफ एरे -1। ये हमारा लास्ट इंडेक्स होता है जिसको हम एंड इंडेक्स बोल रहे हैं। अब हम प्रिंट आर करते हैं अगर ARR को और चेक करके देखते हैं एक बार, तो आप देख सकते हो एक सॉर्टेड एरे आ चुका है हमारे अनसॉर्टेड एरे में से। सिंपल से 3 स्टेप्स थे। पहला क्या था, पहला पिवट सिलेक्ट करो, फिर उसके बाद पिवट सिलेक्ट करके पार्टीशन इंडेक्स फाइंड करो, पार्टीशन इंडेक्स फाइंड करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के रिकर्सिव कॉल्स करते रहो। तब तक कॉल्स हमें करते रहना है जब तक एक सिंगल एलिमेंट ना बच जाए, और जैसे ही कोई सिंगल एलिमेंट बचता है वो ऑलरेडी सॉर्टेड एलिमेंट होता है। अब ये पूरा कॉल हमने जो किया है उससे हमारे पास एक असेंडिंग ऑर्डर का एरे आ गया। अगर मैं यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लगा दूं और अब हम इस कोड को रन करके देखें तो हमारे पास एक डिसेंडिंग ऑर्डर का एरे आ जाएगा जिसमें 6 5 4 3 2 1 होगा। यहां भी पिवट हमारा जो लास्ट एलिमेंट था वही सिलेक्ट किया गया है। तो ये हमारा क्विक सॉर्ट का कोड है। इस क्विक सॉर्ट के कोड के अंदर हम लोगों ने 2 तरीके से हमारे कोड को एग्जीक्यूट किया है। पहला हमारा रिकर्जन एग्जीक्यूट हो रहा है, दूसरा हमारा पार्टीशन एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब यहां पर मैं अगर देखूं तो एक मेरा पार्टीशन कॉल हो रहा है और मेरा क्या कॉल हो रहा है, रिकर्जन कॉल हो रहा है। जब हमने इसको रन करके देखा था तब क्या हो रहा था, हम इस एरे से पहले इस तरीके के एरे में आए थे, फिर एक स्टेप और नीचे गए और हम यहां पर अगर जाएं तो 5 4 6 और 1 2 यहां तक हम जा रहे हैं। एग्जैक्टली हम इस तरीके से नीचे नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो हम अगर इसको चेक करें तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप था जब मैं यहां से इधर आया, सेकंड स्टेप में मैं यहां से यहां आया और थर्ड स्टेप में मैं यहां से यहां पर आया। तो मैंने क्या किया, 3 स्टेप्स परफॉर्म किए मेरे पास फाइनली इस जगह तक पहुंचने के लिए, ठीक है। और इनके अंदर मैं n नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस तो ऑलरेडी कर ही रहा हूं। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें कि जब मेरे n की वैल्यू कितनी थी, 6 थी, तो मुझे 1 2 3 3 स्टेप्स करने पड़े, ठीक है। तो अगर इसको हम देखें कि हम एग्जीक्यूशन कैसे कर रहे हैं, तो हम एग्जीक्यूशन कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि जब मेरी n की वैल्यू 6 थी तो मैंने n डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, n को कितनी बार डिवाइड किया, 2 की पावर k टाइम्स डिवाइड किया। और इसका जो इक्विवेलेंट सॉल्यूशन होता है जो हम लोगों ने ऑलरेडी कई बार देख लिया है, k की वैल्यू क्या होगी, मेरी log n होगी। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आपको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाला जो हमारा चैप्टर है, जो वीडियो है, वो जरूर चेकआउट करना चाहिए, जिससे आपको समझ आ जाए कि ये हमारी k की वैल्यू log n कैसे आई है। अब यहाँ पहला जो हमारा रिकर्सिव कॉल था उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने निकाल ली है जो कि क्या है, log n है। और इस रिकर्सिव कॉल के अंदर क्या हो रहा है, इस रिकर्सिव कॉल के अंदर ये जो पार्ट है वो n नंबर ऑफ टाइम्स क्या कर रहा है, इटरेशन कर रहा है। जो j की वैल्यू है वो वैसे तो n-1 चल रही है, बट हम -1 को कुछ खास कंसिडरेशन देते नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो इंटरनल पार्ट है ये तो हमारा रिकर्जन हो गया। ये जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो किसकी है, रिकर्जन की है। हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पार्टीशन की होगी वो कितनी होगी, n होगी, क्योंकि इसमें n कॉल्स हो रहे हैं। तो रिकर्जन मल्टीप्लाई बाय पार्टीशन जब हम करेंगे तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आएगी वो होगी बिग ऑफ n log n, ठीक है। तो ये हमारी क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है विच इज बिग ऑफ n log n। तो ये जो अभी हमारा एग्जांपल था उस एग्जांपल को हमने डिकोड किया तो हमने देखा कि ये हमारे इस एग्जांपल के लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, बिग ऑफ n log n आ रही है। बट ये हमेशा ट्रू नहीं है, क्योंकि ये हमारी एक ऐसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो हमारे पास इवन नंबर को डिवाइड करते हुए आई है। अगर हमारे नंबर्स ऑड होते तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता अलग आ सकती थी। तो जब भी हम क्विक सॉर्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, क्विक सॉर्ट के अंदर जो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा n log n ही रहेगी। सो आई होप गाइस क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने कई सारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स ऑलरेडी हमारे इस चैनल पे डिस्कस कर रखी है और हमारी एक पूरी सीरीज डीएसए की हम रन कर रहे हैं जिसके अंदर हम डीएसए को बहुत इन डेप्थ कवर करने वाले हैं। तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और जो पाइथन का कोड मैं इस वीडियो में यूज कर रहा हूं, अगर आपको पाइथन को भी अच्छे से सीखना है तो पाइथन की एक डेडिकेटेड सीरीज ऑलरेडी चैनल पे है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। ऑल्सो ये जो पूरा कोड हम अपने वीडियोज में लिख रहे हैं ये पूरा आपको गिट पे मिल जाएगा, तो गिट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके आप इस पूरे कोड को भी चेकआउट कर सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।